हेलो माय लवली सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या कह रही हैं इस वक्त। आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, आगे क्या होने वाला है, तो वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बन जाइएगा। चैनल सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएंगे और आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो पाएगी, आपको आंसर्स मिल पाएंगे। सो प्लीज़ एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिएगा। उसके लिए आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, हो सके तो अपनों के साथ शेयर कीजिए इसको, राइट। सो सबसे पहले हम ये देखेंगे आपके लिए कि अभी आपके लिए स्पेसिफिक क्या मैसेजेस आ रहे हैं एंजल्स की तरफ से। आपको एंजल्स क्या बताना चाह रही हैं इस टाइम पे आपके पर्सन की एनर्जी को लेकर। क्या मूवमेंट है, क्या चेंजेस हैं, क्या एनर्जी है इस वक्त में, प्लीज़ बताइए डिवाइन। थैंक यू। ओके, द ऑनरिंग पाथ इज द फर्स्ट कार्ड फ्रॉम द इंटेंशन। ओके, द अदर वन इज हैप्पी सक्सेस। वाओ, लवली। देन वी हैव लॉस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है माइलस्टोन। ओह वाओ गाइस, यहाँ पर जो आपके लिए मैसेजेस निकल कर आए हैं बहुत खूबसूरत आए हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं, ऐसे याद कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि बहुत बड़ा उनका कोई नुकसान हो गया है। जैसे कोई अकेला खड़ा है और देख रहा है, याद कर रहा है उन गुड मोमेंट्स को, हैप्पी मोमेंट्स को जो उन्होंने आपके साथ में स्पेंड किए हैं। बहुत बारीकी से वो कुछ देख रहे हैं, यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका कितना भारी नुकसान हो गया है। हो सकता है भी यहाँ पर बहुत सारे लोग सेपरेशन में हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो, बात नहीं हो रही है, बट यहाँ पे सेपरेशन के मुझे बहुत सारी चांसेस दिख रहे हैं कि सब खत्म सा ही है आप दोनों के बीच में, राइट। एंड आपके पर्सन उस चीज़ को लेकर रिग्रेट में है, डीप रिग्रेट में है, काफ़ी इमोशनल दिख रहे हैं, अनेबल टू डिसाइड कि ये उन्होंने क्या किया और उनको करना क्या है। दिस पर्सन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि इतनी जल्दी उन्होंने चीज़ें, मतलब कैसे उन्होंने चीज़ें खराब कर दी, कैसे उन्होंने आपको जाने दिया। अब वो बिल्कुल तन्हा है, अकेले हैं, कोई भी उनके साथ इस वक्त मुझे नहीं दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ सैडनेस, डिप्रेशन और एंजाइटी से ये पर्सन गुजर रहे हैं। बहुत तन्हाई दिख रही है इनकी लाइफ में अभी मुझे, ठीक है। मैं ऐसा देख रही हूँ कि यहाँ पर कुछ लोगों ने खुद को चुना होगा, कुछ लोगों ने यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट को चुना होगा, अपने आप को चुना होगा। और एक यहाँ पर बहुत खूबसूरत एनर्जी जो फील कर रही हूँ वो है द ऑनरिंग पाथ का कार्ड, और ये हमको ये बता रहा है कि आपके लिए ये पर्सन अब इतना खूबसूरत सोचते हैं, इतना खूबसूरत सोचते हैं कि आप भी नहीं सोच सकते, इतना खूबसूरत सोचते हैं। क्योंकि अब इनको ये चीज़, ये जो आइसोलेशन है, ये जो लॉस है, ये रियलाइजेशन की तरफ इनको लेकर गया है। और यहाँ पर ये पर्सन जो है ना, आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं, आपको ग्रेटफुल होना चाहते हैं, ग्रैटिट्यूड देना चाहते हैं कि इन्होंने आपके साथ कितना गलत किया और आपने इनका साथ कभी नहीं छोड़ा। आपके लिए इनके मन में जो इज्जत है, जो प्यार है, वो और बढ़ गया है, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ आप ही को नहीं, इस चीज़ की एप्रिसिएशन सिर्फ आप तक ही नहीं रहेगी। ये जो चीज़ें आपने की है ना इनके लिए, ये और लोगों तक भी पता चलेंगी, और लोगों तक भी पहुंचाएंगे इस चीज़ को, और बताएंगे गर्व से कि आप उनके साथ हमेशा खड़े रहे जब कोई नहीं था। तो ये जो सेपरेशन हुआ है, जो लॉस है, ये इसने बहुत कुछ इस पर्सन को यहाँ पर सिखाया है। और ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं, ये जो लॉस और सेपरेशन हुआ है ना, कुछ लोगों को मैं ऐसा भी फील कर पा रही हूँ कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता चली है, आपको अपनी सेल्फ वैल्यू क्या है, आपकी वर्थ क्या है, आपकी, आप कहाँ खड़े होते हैं, आपका आप कितने इम्पोर्टेंट हैं, आप कितने ऑनेस्ट हैं, आप कितने पॉजिटिव हैं, पावरफुल हैं, वो आपको भी यहाँ पर पता चलेगा। और कुछ लोगों तो चल गया होगा। ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ यहाँ पर पता चलेगी, और
उसी डायरेक्शन में आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो, आप उसी तरफ मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचोगे, आप खुद के बारे में सोचोगे, आप किसी के सामने बस ऐसे ही सरेंडर नहीं कर दोगे। गलत है तो भी ठीक है, मैंने ही गलत किया होगा, अगर कुछ उस सामने वाले ने गलत किया तब भी आप खुद पे ब्लेम ले लेते हो या खुद को गलत ठहरा देते हो, जो कि मुझे यहाँ दिख रहा है अब आप नहीं करोगे। अब आप खुद के बारे में भी सोचोगे और यही इंटेंशन अगर आप सेट कर लेते हो तो ये आपको पहुंच जाएगी माइलस्टोन हिट करने पे। ये ट्रॉफी देख रहे हो, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है ना, कितना सोलेस फील हो रहा है इस कार्ड से, सेटिस्फैक्शन फील हो रही है, कितनी सेटिस्फैक्शन फील हो रही है, आप देखिए इस कार्ड को। सो यहाँ पे ट्रॉफी है, हमारे पास फ्लावर्स हैं, यहाँ पर सेलिब्रेशन की पूरा डेकोर जैसे ऐसे ऐसे हो रखा है कि जैसे कुछ सेलिब्रेशन का मौका है। सो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो आप चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा, खुशी आपको ज़रूर मिलेगी, हैप्पीनेस आपको ज़रूर मिलेगी, सेटिस्फैक्शन आपको ज़रूर। ओ गॉड, देखिए मैंने बोला खुशी मिलेगी तो यहाँ आ गया जॉय इज फन, हैप्पी टाइम्स आर कमिंग टू यू, सो यू गोना सेलिब्रेट दिस ब्यूटिफुल टाइम विद योर लव्ड वंस। मुझे यहाँ दिख रहा है कि खुशी है, सेलिब्रेशन है, हैप्पीनेस है, सक्सेस है आपके लिए। सो ये पर्सन जो है इस तरीके से बदल जाएंगे, इस तरीके से चीज़ें आपके लिए बदल जाएंगी अपने लव लाइफ के अंदर कि आप खुद बोलेंगे मैंने अच्छा हुआ कि मैंने अपने लिए कुछ चीज़ें करी, खुद से प्यार किया, अपने स्टैंड पे रही या अपने स्टैंड पे रहा, नहीं चीज़ों को ऐसे ही जाने दिया। सो यहाँ पर खुद के ऊपर काम करने की भी ऊर्जा है, खुद को समझने की भी ऊर्जा है। अभी फ़िलहाल आपके पर्सन मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, बट येस बहुत बहुत जल्द ये पर्सन रियलाइज़ करेंगे कि आप कितने सही थे और ये कितने गलत थे। यहाँ पर कुछ लोगों को तो रियलाइजेशन शुरू हो चुका है, आपके पार्टनर को, कुछ लोगों के पार्टनर को यहाँ पर रियलाइजेशन शुरू हो चुका है ऑलरेडी। आपके लिए आगे हैप्पी सक्सेस का कार्ड है गाइज, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। आप जैसे यूनिवर्स को खुद थैंक्स बोलोगे कि अगर उन्होंने आपको वेट करने को कहा और आपने वेट किया तो इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट उन्होंने आपको दिया। जिस इंसान को आप सुधार नहीं सकते थे, तराश नहीं सकते थे, वही सेम इंसान आपको तराश के हीरे की तरह आपको मिला है। तो ये एनर्जी यहाँ पर मैं फील कर रही हूँ। हैप्पी टाइम्स है आपके लिए, सेलिब्रेशन है, गुड न्यूज़ है, मैरिज यहाँ पर बहुत लोग के लिए दिख रही है मुझे, ठीक है। कोई क्योंकि यहाँ पर इवेंट्स के कार्ड में ही आया है तो यहाँ पर सेलिब्रेशन का कोई मौका इस तरीके से भी हो सकता है कि आपकी शादी यहाँ पर फिक्स हो सकती है या ये पर्सन आपकी तरफ में आ सकते हैं। सो कुछ तो यहाँ पर मुझे कमिटमेंट को लेकर आपके लिए दिख रहा है। आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती हुई दिख रही है, जैसे हर कोई आपको पसंद कर रहा है, राइट। सो ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ आपके लिए, ठीक है। और क्या है देख लेंगे गाइस। थैंक यू सो मच। क्या होने वाला है आगे, क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी। ओह, प्रिविलेज लेडी। सो यहाँ पर अगेन हाई ऑनर, सेल्फ रिस्पेक्ट, ब्यूटी, लग्जरी, राइट। ये सारी चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं। अबंडेंस आपके लिए दिख रही है। बहुत लोगों का यहाँ पे कोई ऐसा रिश्ता पक्का हो सकता है, कोई मैरिज प्रपोजल आपकी तरफ में आ सकता है और ये प्रपोजल ना अबंडेंस से भरपूर होगा। फाइनेंशियल अबंडेंस, अबंडेंस इन योर लव लाइफ, सक्सेस, राइट, फ्रीडम, करेज, पावर, अथॉरिटी, सारी चीज़ें आपको मिलती हुई दिख रही हैं। ब्यूटी भी कुछ लोगों के लिए आती हुई दिख रही है मुझे। अगेन कोर्टशिप, ओ माय गॉश, शादी यहाँ पर पक्की दिख रही है गाइज। डेफिनेटली यहाँ पर कमिटमेंट है, स्टेबिलिटी है, शादी दिख रही है आप लोगों के लिए। खूबसूरत टाइम साथ में स्पेंड करोगे और ये पर्सन खुद आपकी तरफ में आएंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना खूबसूरत यहाँ पर टाइम मुझे आगे दिख रहा है। इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कर लेना, बिना क्लेम करे चले जाओगे तो और एनर्जी एक्सचेंज नहीं हुआ होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है इसको देखने का, तो क्लेम ज़रूर करना है। आई क्लेम दिस पॉजिटिव रीडिंग, ये कॉमेंट ज़रूर करना। मेन फीमेल, सो कोई फीमेल ऐसी हो सकती हैं जो कि आपको इस पूरे प्रोसेस में आपको हेल्प कर पाएंगी, जो कि मेन रोल प्ले करेंगी। डिस्टेंट होराइजन्स, यहाँ पर ट्रैवलिंग दिख रही है। ये पर्सन हो सकता है कि आउट ऑफ कंट्री से हो, राइट, जहाँ पर रहते हैं, डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट स्टेट से हो, ठीक है। या फिर आप
का मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन की ट्रैवलिंग भी मुझे लग रहा है कि ज़्यादा होती होगी, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, या फिर ये डिफरेंट सिटी स्टेट से होंगे या कंट्री से होंगे, राइट। बट यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि आपसे मिलने भी आ सकते हैं बहुत जल्द। ओके, अब हम यहाँ पे टैरो कार्ड से देखेंगे कि टैरो कार्ड्स क्या बता रहे हैं इनकी एनर्जी के बारे में और क्या आगे हो सकता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। One last time, please. Thank you. The Emperor. Okay. Beautiful. 2 of Cups. Guys, क्या बात है? कौन लोग हैं यहाँ पे रीडिंग में आज? The Fool. Lovely. 4 of Swords. Okay. And we have the 6 of Swords. So, देखिए प्रॉब्लम्स अब आपकी दी एंड होने वाला है। जो भी आपकी कामिक साइकिल थी इस पर्सन के साथ में, वो मुझे डेफिनेटली यहाँ पर ख़त्म होते हुए दिख रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ये अटके हुए थे, फैमिली में अटके हुए थे, ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, कहीं तो ये अटके हुए थे और उस ब्लॉकेज से कोई जैसे बाहर आता हुआ दिख रहा है। जो कार्ड है ना, ये हमें बता रहा है कि पर्सन ब्लॉकेज से बाहर आके आगे मूव करने वाले हैं। देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स से निकलकर 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर, विच शोज कि यहाँ पर जो बाउंडेशंस हैं, स्ट्रगल्स हैं, लैक की एनर्जी है, उससे निकलकर यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी आने वाली है। अगर कुछ बहुत ज़्यादा ये कर रहे थे, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ों की तरफ इन्वॉल्वमेंट था, स्टक एनर्जी में मतलब स्टक एनर्जी के साथ ज़्यादा जुड़े हुए थे, मूव नहीं कर पा रहे थे, वहाँ से निकलेंगे। और यहाँ पर बैलेंस की ऊर्जा है 6 ऑफ पेंटिकल से। सो अबंडेंस है, जस्टिस है एंड आपके लिए सक्सेस दिख रही है, राइट। बट यहाँ पे द अननोन कार्ड है गाइज। ये यहाँ पर क्या बता रहा है, ये बहुत ही यहाँ पर एक तरीके से स्ट्रॉन्ग मैसेज देने आया है ये कार्ड, जो कि हमको ये बता रहा है कि अभी भी आपके हाथ में बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी अगर आपको ऐसा लगता है कि स्टोरी ख़त्म हो चुकी है, दी एंड हो चुका है, तो दी एंड नहीं हुआ है। और यहाँ पर आपको ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपकी माइंड, आपकी इंटेंशंस, आपका इंटेंट, आपका कनेक्शन, आप क्या सोच रहे हैं, वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी मैनिफेस्टेशंस को रियलिटी में बदलने के लिए। अगर आप यही सोचते जा रहे हैं, डर की ऊर्जा से अभी भी कनेक्टेड हैं, अगर आप अभी भी यही सोचते रहते हैं कि वो आएगा नहीं आएगा, डूबियस एनर्जी, कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, तो यहाँ पर बहुत सारे डिलेज मैं देख रही हूँ आपके लिए। आपको अपने माइंड को बार बार यही कहना है कि वो मेरे साथ ज़रूर जुड़ेगा, वो मेरे साथ ज़रूर जुड़ेगी, वो मेरा है या वो मेरी है, मेरे पास ज़रूर आएगी, क्योंकि मैंने ऑनेस्टी से इस रिलेशनशिप को निभाया है और मेरे साथ सब यूनिवर्स बहुत बहुत खूबसूरत करेंगे। ठीक है, अपने आप को, अपने माइंड को आपने यही कहना है। देखिए इस चीज़ से मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो कनेक्शन होता है ना, वो सबसे ज़रूरी होता है। अगर आप किसी चीज़ से कनेक्टेड नहीं हैं, अगर आपने अपने माइंड में ये इंटेंशन डाल दी, ये कनेक्शन डाल दिया इंटेंशन के साथ में कि वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, वो नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ, यहाँ पर ये पिकॉक स्पिरिट है, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो नॉर्मल सा स्टैचू है, इसको तो यहाँ पर रख दिया है ऐसे ही, ठीक है। सो ए पर्सन बोलेगा ये नॉर्मल सा स्टैचू है या नॉर्मल सा शो पीस है, इसको हमने यहाँ रख दिया। दूसरा पर्सन है वो ये सोचेगा, जिसने इसके साथ कनेक्शन बनाना है, तो वो इसको कैसे समझेगा। पीकॉक स्पिरिट किसका सिंबल होते हैं? ब्यूटी का, गॉड गॉडेसेस का, ठीक है, लग्जरी का, अबंडेंस का, फ्रीडम का, ठीक है। यहाँ पर पीकॉक स्पिरिट क्या हमको बताते हैं? ऑप्युलेंस, राइट। सो अगर आपने इसमें ये इंटेंशन डाल दी कि ये पीकॉक स्पिरिट मेरी लाइफ में ऑप्युलेंस लेकर आएंगे, अबंडेंस लेकर आएंगे, लग्जरी लेकर आएंगे, ब्यूटी लेकर आएंगे, सक्सेसफुल मैरिज लेकर आएंगे, सक्सेसफुल लव लाइफ लेकर आएंगे, स्पिरिचुअलिटी लेकर आएंगे, तो आपको ये पीकॉक स्पिरिट वही एनर्जी देने लगेंगे। सो इट इज ऑल अबाउट हाउ यू कनेक्ट विद थिंग्स। आप कितनी खूबसूरती से चीज़ों से कनेक्ट होते हैं, तो कनेक्शन ही सब कुछ है। आप देखेंगे थोड़े टाइम के बाद वो चीज़ें आपके लाइफ में होने लगेंगी। अगर आप कनेक्टेड नहीं हैं तो ये आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल सा शो पीस ही रहेगा,
ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। जिस भी चीज़ से हम कनेक्शन बना लेते हैं वो चीज़ हमें पॉजिटिव एनर्जी देने लगती है, नहीं तो वो डेड एनर्जी ही देती है, वो डेड ही रहती है। सो यही चीज़ मैंने इसलिए बताई है यहाँ पे द अननोन कार्ड से कि आपको कनेक्शन बनाना है खुद से, यूनिवर्स से, कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, वही एनर्जी आपने डालनी है। ओके, अब आपके पर्सन की तरफ से अब हम देखेंगे लव मैसेजेस क्या हैं। उससे पहले मैं कुछ कार्ड्स को आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एम्परर की एनर्जी विद द 2 ऑफ कप्स, फूल एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। सो ये पर्सन जो है अभी मुझे फिलहाल दिख रहे हैं कि चीज़ों को सोच समझ रहे हैं, प्यार भरपूर दिख रहा है। रात के टाइम पे स्पेशली जैसे शाम होती है, इनको आपकी याद बार बार आ जाना, वो टाइम आपने जो स्पेंड किया है वो बार बार याद आ जाना, वीडियो कॉल्स, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और ये वापस रिकंसाइल करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए 2 दिन 2 घंटे या कुछ लोगों के लिए 2 हफ्ते का टाइम भी हो सकता है। मैं यहाँ पर द फूल का कार्ड एंड 4 ऑफ सोर्ड्स से ये देख रही हूँ कि फ्रेश न्यू बिगिनिंग्स होंगी अगर आप उम्मीद छोड़ देंगे बार बार उस इंटेंशन को। ये नहीं है कि मतलब आपने सोच लिया, आपने ये अपने आप को कह दिया, बोल दिया, यूनिवर्स को कह दिया कि ये पर्सन मेरा है, मेरे पास आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑब्सेस हो जाएंगे। आप लेट गो करना है आपको, आप लेट गो कर दीजिए उस एनर्जी को। सो यहाँ पर ये जो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रही है, लेट गो करना है। अगर आप उम्मीद छोड़कर काम करते हैं, उम्मीद छोड़कर आप अपनी एनर्जीज को पुट इन करते हैं, तो आपके लिए बहुत खूबसूरत रिजल्ट्स हैं यहाँ पर। ये पर्सन के आने के और आपको कमिटमेंट के चांसेस मुझे बहुत हाई दिख रहे हैं। ओके, सो कमिटमेंट है, रीयूनियन है, रोमांस है, लव है, यहाँ पर केयर है, कडल्स हैं बहुत सारे, ऐसा फील हो रहा है। ओके, ब्यूटीफुल चेंजेस हैं, क्योंकि अगर आप इस कार्ड को भी देखेंगे तो यहाँ पे बटरफ्लाइज हैं विच शोज की कम्युनिकेशन होगी आपकी, और ट्रांसफॉर्मेशंस हैं यहाँ पर, मैसिव ट्रांसफॉर्मेशंस हैं यहाँ पर। जो बिखर गया था, जो टूट गया था, यहाँ पर देखिए रोजेस बिखरे पड़े हैं ना, और ये कैसे स्टक एनर्जी में है। जो बिखर गया था वो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स और द फूल का कार्ड से सिमटेगा। मेजर चेंजेस हैं, 2 कार्ड हमारे पास मेजर अरकाना से भी यहाँ पर आ गए हैं। I think I need this separation to work on ourselves to become better version for each other. So यहाँ पर बोला जा रहा है कि खुद के ऊपर ये काम करना चाहते हैं और ये चाहते हैं आप भी अपने ऊपर काम करें। जो भी हमारी वीकनेसेस हैं ये चाह रहे हैं उसको हम ठीक करें ताकि हम बेटर फ्यूचर मैनिफेस्ट कर पाएँ। ठीक है, मैंने आपको बोला भी था स्टार्टिंग में कि ये जो टाइम है ना, ये रियलाइजेशंस इनको बहुत हो रहे हैं और इस टाइम के ऊपर ये अपने ऊपर काम करेंगे ताकि सब अच्छा हो सके आगे। ओके, सो ये चाहते हैं आप भी अपने ऊपर काम करें और ये भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं इस वक्त में। और क्या है हमारे पास देखेंगे, माई ईगो डिडंट लेट मी अंडरस्टैंड द फीलिंग्स आई हैव फॉर यू। उस टाइम पे शायद हो सकता है कि ईगो में, गुस्से में आके इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें कह दी, ऐसी ऐसी बातें बोल दी कि इन्होंने आपको खो दिया हो उन बातों को बोलने से, या फिर आपको अपने से दूर कर दिया, जो कि अब ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि प्यार कितना था, फीलिंग्स कितनी डीप थी, बट शायद इनकी ईगो ने उस चीज़ को ऊपर नहीं आने दिया। आई रीड आवर कॉन्वर्जेशंस ओवर एंड ओवर अगेन। आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी कॉन्वर्जेशंस, आपकी बातें इनके दिमाग में घूम रही हैं। हो सकता है आपने इनको बहुत सारी चीज़ें बोली थी कि तुम इस टाइम पे जब मैं चले जाऊंगी या मैं नहीं होंगी या मैं नहीं होऊंगा तब तुम रियलाइज़ करोगे या करोगी। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे लग रहा है इनको बहुत फील हो रही है। आई वुड बी सो लॉस्ट इफ़ यू लीव मी। तो लॉस्ट ही दिख रहे हैं ये पर्सन, बिल्कुल खुश नहीं है आपके बगैर, जैसे गुम सा गया हो कोई इंसान, ऐसी एनर्जी है। I am reminded of you wherever I go. A part of you is still left with me. So जहाँ पर भी ये पर्सन चले जाएं, आपकी यादें इनका पीछा नहीं छोड़ती हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। I need more time to figure out things before I can come back to you. So कुछ बहुत खिचड़ी इन्होंने पका दी है, ये जानते हैं इस चीज़ को, थोड़ा उसको समेटेंगे, टाइम लेंगे थोड़ा, बट आएंगे ज़रूर। सो इस चीज़ का आपने हमेशा विश्वास रखना है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी लोग यहाँ चाहते हैं रीयूनियन हो, ज़रूर आपका रीयूनियन हो और आपकी लाइफ बहुत अच्छे से आगे बढ़े। मे गॉड ब्लेस यू। एंड ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनों के साथ में। अगर आप पर्सनल रीडिंग जानना चाहते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लव लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से आप स्टक हैं, कैसे चीज़ें ठीक होंगी, तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, राइट। अपने स्लॉट को बुक करा सकते हैं। जो भी लोग जानना चाहते थे मैरिज ब्रेसलेट को लेकर, अगर आप अपनी मैरिड लाइफ में इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए आपके पर्सन के साथ में, तो दिस इज़ द ब्रेसलेट फॉर यू। आप
ये ब्रेसलेट को ऑर्डर कर सकते हैं, राइट। बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स हैं इसके। मैंने अपने क्लाइंट्स के ऊपर हज़ारों सक्सेस स्टोरीज़ हैं मेरे पास इस ब्रेसलेट की। सो बहुत मैजिकल ब्रेसलेट है, ज़रूर इसको यूज़ कीजिए एंड अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए। अगर आप इश्यूज़ भी फेस कर रहे हैं लव लाइफ में, या वैसे भी कोई ब्लॉकेजेस हैं, आप शादी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, दिस इज़ द वन फॉर यू। सो आप ऑर्डर करने के लिए दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।